ओम शांति। 29 मई। आज बाबा हम सभी से ज्ञान का चिंतन करा रहे हैं। कैसे कैसे चिंतन करके सदा खुशी में रहो। और कह रहे हैं, बच्चे मैं प्यार का सागर हूँ, तुम्हें कितना प्यार देता हूँ। मेरे जैसा प्यार सारी दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। लोग तो ठुकराते हैं एक दूसरे को, स्वार्थ भरा प्यार देते हैं। मैं तुम्हें सच्चा प्यार देने आया हूँ। तुम मुझे बुलाते थे, हे दुख हरता सुख करता, हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर आओ। मैं आया हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, कोई भी मुझे नहीं जानता। मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं ही तुम्हें आकर बताता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने मुरली नहीं बजाई, श्री कृष्ण के पास ज्ञान होता ही नहीं। देखो अब श्री कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा के रूप में है उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, और जब वो श्री कृष्ण बन जाती है फिर नारायण बन जाती है। उनके पास ज्ञान होता नहीं क्योंकि जरूरत नहीं वहाँ ज्ञान की। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो गर्भ से बाहर आया और तब से उसकी आयु गिनती हो जाएगी। 30-35 साल लगेंगे बड़ा होने में, नारायण बनने में। क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब सतयुग प्रारंभ होता है, 111 शुरू होता है। तो बाबा कह रहे 5000 साल से 30-35 वर्ष कम करने पड़े, यानी ये सब संगम युग में आ जाएगा। तो बाबा याद दिला रहे हैं हमें, मैं तुम्हें कैसे सुख देता हूँ, मैं तुम्हारी कैसे सदगति करता हूँ, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। बहुत बच्चे आते हैं, बाबा आशीर्वाद करो, कृपा करो। बाबा कहते हैं नहीं, कृपा और आशीर्वाद तो तुम जन्म जन्म लेते आए हो अपने गुरुओं का। मैं तो टीचर बनकर आया हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान रतन दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम्हें मेरी मिल्कियत का मालिक बनना है। तो खुद बनना है ना, वो आशीर्वाद से थोड़ा ही काम होगा। तुम अशरीरी हो जाओ, इस देह के वाहन को छोड़ दो और मेरे से बुद्धि लगाओ। जितना तुम मुझे याद करोगे, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हें शिव बाबा उतना ही ज्यादा प्यारा लगता है, आकर्षण होता है उसके प्रति। तुम कर्मातीत होते जाओगे, तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे, तुम्हारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, तुम बहुत खुश रहोगे। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम चिंतन करो, चिंतन करके तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। क्या चिंतन करो? अब हम बाबा से ज्ञान रतन ले रहे हैं, फिर हीरे रत्नों से हमारी खानियां भरपूर हो जाएंगी। दिखाते हैं देवताएं सागर से हीरे रत्नों की थालियां भर भर के लाए। सागर के तले में है ना सब कुछ, वो भारत की भूमि पर आ जाएगा। बाबा याद दिला रहे यहाँ हीरो का, जवाहरात का कितना वैल्यू है। वहाँ तो ये ऐसे ही पड़े होंगे। सोने की कितनी कीमत है, वहाँ तो सोने की ईंटों से तुम महल बनाओगे। इतनी भरपूर तुम्हारी खानियां हो जाएंगी। तो अब ज्ञान रत्नों से भरपूर बनो, फिर स्वर्ग में इन सब से माला माल हो जाओगे। ये सब याद करो, चिंतन करो, स्वर्ग को देखते रहो सामने। अब हमारा ब्राह्मण कुल है, ये बहुत बड़ा कुल है। अब हम यहाँ से विजयी होकर सतयुग में जाएंगे, देव कुल में। 5000 साल का एक पाठ हमने पूर्ण किया है। हम कभी देवता थे, विश्व पर राज करते थे, हम विश्व के मालिक थे, ये याद करते रहो। दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं चलता कि ये देवी देवता विश्व के मालिक थे और ये भारत में थे और वो हम थे, और हमें ऐसा बनाया था हमारे निराकार शिव बाबा ने। तो फिर से आ गया है, हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा फिर याद दिला रहे, जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, तुम्हें भी आप समान बनाता हूँ। मैं निराकार हूँ, सुप्रीम सोल हूँ, तुम सोल सो। मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, बड़ा नहीं। कोई सोचे भगवान सूक्ष्म और फिर ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, नई सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का बीज।
तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ, तुम्हें अपने जैसा बना रहा हूँ, तो मैं प्यार का सागर हूँ। जैसे मैं तुम्हें प्यार देता हूँ वैसे तुम भी सबको बहुत प्यार दो, किसी को रंज नहीं करो, किसी को दुख न दो। बाबा कहते हैं जो बहुतों को दुख देते हैं वो अंत में दुखी होकर ही मरते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें राज बता रहा हूँ कि तुम सबको सुख दो, सुख के सागर की संतान हो, तुम सभी के दुख हरने वाले हो। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा कैसे आकर हमें पावन बनाता है, कैसे हमारे जन्म जन्म के दुख हर लेता है। ये ज्ञान तुम्हें स्पष्ट हो गया है। मैं तुम्हें अमरनाथ की कथा भी सुना रहा हूँ। तुम कैसे अमर थे, देवी देवता थे, वहाँ काले मृत्यु नहीं होती थी, विश्व पर राज करते थे, तुम संपूर्ण पवित्र थे, सुखी थे। ये सब बाबा चक्र हमारा आज घुमवा रहे हैं। तो हम सब भी ज्ञान का बहुत अच्छा मनन करते रहें। ये ज्ञान का मनन हमें बल देता रहेगा। ये ज्ञान के रतन हमें ऐसा अनुभव कराएंगे, हम सर्व खजानों से भरपूर हैं। ये बहुत बड़े खजाने हमें महसूस होंगे। अगर हम इस तरह मनन नहीं करेंगे तो सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी, लेकिन फिर कार्य व्यवहार में आते ही हम सब कुछ भूल जाएंगे। और आज ध्यान देना है बहुत, आज क्या पूरा जीवन कि हम बोल से, व्यवहार से, अपने कर्मों से किसी को दुख न दें, क्योंकि आजकल तो दिखाई दे रहा है जिन्होंने दूसरों को दुख दिया है उनकी अंतिम स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। इसलिए हम ऐसा सुख भरा व्यवहार सबसे करें कि सबकी दुआएं हमें मिलती रहें, और ये दुआएं हमें हमारी अंतिम यात्रा में बहुत ही काम आती हैं। सब देख रहे हैं, अंत के समय कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन हमारे पुण्य कर्म, हमारी प्राप्त हुई दुआएं हमारे साथी बन जाते हैं। वरदान है, हर कर्म और हर संकल्प में सिद्धि अर्थात सफलता पाने वाले विजयी भव। हमें संकल्पों की सिद्धि चाहिए तो दो चीजें बताई गई, व्यर्थ संकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाएं और मन में समर्थ संकल्पों की रचना होती रहे। कर्मों में सिद्धि यानी सफलता चाहिए तो कर्म से पहले उसके आदि मध्य अंत पर विचार करके फिर कर्म करें, तो हमें कदम कदम पर सफलता प्राप्त होगी, हम विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख से और धोखे से बचने वाला ही समझदार अर्थात ज्ञानी है। तो आज हम अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को सामने देखेंगे। ये मैं हूँ, कंपेयर करेंगे। मेरे संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप से लाइट और माइट फैल रही है और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। फिर ये मेरी स्थिति है, उसमें स्थित हो जाएंगे। ओम शांति।